हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत ही स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम है आस्तिक बिद और मैं एक कोच हूँ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। मैं इस इंडस्ट्री में 6 साल से रह चुका हूँ, तो मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारा नॉलेज है और जो नॉलेज मैं आपको इस चैनल पे आपको शेयर करता हूँ। ये चैनल मेरे नाम पे ही है, आस्तिक बिद। आज मैं एक ऐसे ही स्कैम का एक्सपोज करने जा रहा हूँ जो एमएफडी इंडस्ट्री में हो रहा है। हम सब जानते हैं एनजे लगभग 60-40 शेयरिंग देता है, प्रूडेंट लगभग 70-30 80-20 का शेयरिंग देता है, एसेट प्लस लगभग 90-10 85-15 का शेयरिंग देता है। बट यहाँ पर एक कंपनी आया है जिसका नाम है एंजल वन, जो बोल रहे कि हम 100% ब्रोकरेज शेयरिंग देंगे। मतलब अगर उनको 100 रुपये मिलता है एएमसी की तरफ से, वो बोलता है कि मैं एमएफडी को 100 रुपये ही दूंगा। समझने की कोशिश करो पॉइंट। उसका पॉइंट है कि अगर उनको 100 रुपये मिलता है तो 100 रुपये ही वो फॉरवर्ड करेगा एमएफडी को, तो रखेगा क्या? 0। उनके हिसाब से, उनके पॉइंट के हिसाब से बोल रहे हैं एंजल वन हम जानते हैं कि वो ब्रोकिंग के फील्ड में एक महान दिग्गज है, इंडस्ट्री में काफी सालों से है वो। बट क्या हुआ कि वो अभी फिलहाल में एमएफडी सेगमेंट में आ रहा है, मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उनका एंजल वन एनएक्सटी करके प्लेटफॉर्म है, वो ला रहा है और साथ में बोल रहे हैं कि वो 100% ब्रोकरेज शेयरिंग देंगे। मतलब बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि 100% उनको जो भी मिलेगा एएमसी की तरफ से, मान लेते हैं आपने उनके साथ ज्वाइन किया एज एमएफडी एंड आपने बिजनेस दिया एचडीएफसी स्मॉल कैप में 1 करोड़, तो उनको अगर 1% कमीशन मिला जो होता है 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए वो अपने पास ना रख के आपको फॉरवर्ड करेगा उनके हिसाब से। अभी मैं समझाता हूं कि ये कितना बड़ा झोल है, कितना बड़ा स्कैम है। पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एनजे या फिर एसेट प्लस क्या करता है, अगर उनको 100 रुपये मिलता है वो आपको देता है 80, 90, 85, जिसका जैसा बिजनेस मॉडल है वो इस हिसाब से फॉरवर्ड करता है, बाकी अपने पास रखते हैं अपना खर्चा चलाने के लिए। तो आप लॉजिकली सोचो कि एंजल वन कैसे ये पॉसिबल कर पाएगा कि 100% ब्रोकरेज शेयरिंग देगा। मान भी लेते हैं कि वो बोल रहा है कि नहीं, जो म्यूचुअल फंड का कमीशन है, जो एमएफ का कमीशन है, वो 100% शेयरिंग करेगा और बाकी जो प्रोडक्ट है उसमें वो 100% नहीं करेगा। फिर भी उनको सरवाइव करना इस इंडस्ट्री में मुश्किल हो जाएगा। तो आपको इनके साथ, एंजल वन के साथ बिल्कुल भी नहीं ज्वाइन करना है। इन सारे गिमिक में नहीं पढ़ना है कि एंजल वन अच्छा है। मार्केट में जो ट्रेडिशनल लोग हैं, ट्रेडिशनल प्लेयर्स है, चाहे वो एनजे हो, प्रूडेंट हो, एसेट प्लस हो, वेल्दी हो, आपको उनके साथ जाना है। और मैं क्यों मना कर रहा हूं कि एंजल वन के साथ नहीं जाना चाहिए, मैं और एक आपको हिसाब दिखाता हूं। वो हिसाब यह है कि उनका 100% ब्रोकरेज शेयरिंग और जो बाकी प्लेयर्स है उनका अगर 70% ब्रोकरेज शेयरिंग में रहा तो भी उनसे ज्यादा रहेगा। मान लेते हैं कि इधर है एंजल वन जो बोल रहे 100% देगा, और इधर है अदर्स, मतलब बाकी प्लेयर्स, एनजे, प्रूडेंट, एसेट प्लस। तो क्योंकि ये नया इस फील्ड में आया है, तो एएमसी क्या करता है कि अगर आपका एयूएम उनके साथ कम है तो वो शुरू में कम प्रोवाइड करता है ब्रोकरेज। तो अगर मान लेते कि उसने एचडीएफसी के साथ पार्टनरशिप किया है और एचडीएफसी स्मॉल कैप में पैसा डाला है, एचडीएफसी स्मॉल कैप में पैसा डाला है, तो यहां पर क्या होगा, एंजल वन को क्या बोलेगा एचडीएफसी, क्योंकि सर आपका एयूएम कम है तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको 1% शेयरिंग करेंगे। मान लेते कि 100 रुपए शेयर कर रहा है, ठीक है,
और वहां पर अदर्स प्लेयर जो है एनजे, प्रूडेंट, एसेट प्लस, इनको बोलेगा क्या, सर आपका तो ईयूएम हमारे साथ ज्यादा है, तो हम हमको क्या करेंगे, हम आपको 150 रुपये फॉरवर्ड करेंगे। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, फंड सेम है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। एंजल वन को एचडीएफसी क्या कर रहा है, 100 रुपये प्रोवाइड कर रहा है। अब बाकी प्लेयर्स को क्या कर रहा है, 150 रुपये फॉरवर्ड कर रहा है। वहां पर एंजल वन क्या बोल रहा है कि पार्टनर्स को, मतलब एमएफडी को, वो 100 रुपये ही देगा। और यहां पर ये लोग क्या बोल रहा है, बाकी प्लेयर मान लेते हैं कि एसेट प्लस क्या बोल रहा है, एसेट प्लस बोल रहा है कि हम लोग 90% फॉरवर्ड करेंगे। 90% मतलब क्या हुआ, 150 का 90%, 100 का 90 कितना हुआ, 90, और 50 का 90, 45, मतलब 145 रुपए, 145 रुपीज। तो अगर आप एंजल वन के साथ जुड़ के एचडीएफसी स्मॉल कैप को बेचते हैं तो आपको ब्रोकरेज मिलेगा 100 रुपए, और इनके दावे के हिसाब से सही है 100% ब्रोकरेज शेयरिंग, और ये 100 रुपए फॉरवर्ड करेगा। वहां पर एंजल, प्रूडेंट, एसेट प्लस ने क्या बोला कि हम 100 रुपए नहीं, हम 100% शेयरिंग नहीं करते, हम 80-90 शेयर करते हैं। अगर 90% भी शेयर करते हैं तो भी आप देखिए आपको 145 रुपए मिल रहा है। तो आपको परसेंटेज में नहीं जाना है, आपको परसेंटेज में बिल्कुल भी नहीं जाना है कि 100% दे रहा है फिर 80% दे रहा है। आपको देखना है कि आपको ब्रोकरेज अच्छा मिल रहा है कि नहीं। इनका 90%, इनका 100% से ज्यादा है कि नहीं, 145, 100 से ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा है। तो यही एक मार्केटिंग गिमिक है, एंड वो लोग ज्यादा दिन इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा जो मार्केट में ट्रेडिशनल प्लेयर्स है, चाहे एनजे हो, प्रूडेंट हो, एसेट प्लस हो, मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप एसेट प्लस के साथ जाइए। बट अगर आपको उनके साथ नहीं जाना है, अगर आपको ऑफलाइन सपोर्ट चाहिए, भाई एनजे के साथ चले जाओ, फिर भी आपको अच्छा कमीशन मिलेगा। बट ये एंजल वन के साथ कभी भी मत जाओ, ये बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है। और मार्केट में और एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि आपको जो भी प्लेयर्स ब्रोकिंग में रहता है, मतलब ब्रोकिंग कराता है, मैं उनके साथ ज्वाइन करने में क्यों मना करता हूं, ये आपको समझने की जरूरत है। फॉर एन एग्जाम्पल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के केस में क्या हो रहा है, ओबीएस इंडस्ट्री में थे, ओबी सब ब्रोकर अब इम्पैनल कराते थे, वो लोग बिजनेस से क्विट कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाए थे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज क्लोज होने जा रहा है, मतलब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज नहीं, उनका जो B2B डिवीजन है एमएफडी के लिए, वो क्लोज होने जा रहा है। उन्होंने टैग दे दिया कि 10 जैन से पहले, 10 जैन से पहले एमएफडी को सारा ईयूएम लेके जाना है, खुद के कोड में या फिर किसी और के पास में। तो ये एक एमएफडी के लिए कितना बड़ा सरदर्दी है पता है, बहुत बड़ा सरदर्दी है। तो ये लोग क्यों मार्केट छोड़ के जा रहा है आपको पता है, ब्रोकिंग, क्योंकि ब्रोकिंग बिजनेस एंड एमएफडी बिजनेस टोटली अलग बिजनेस है। ये लोग ब्रोकिंग में थे, इसी कारण से ये लोग ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रहे थे एमएफडी सेगमेंट में, इसी कारण से ये लोग जा रहे हैं। समझ रहे, आईसीआईसीआई जैसे प्लेयर्स, आईसीआईसीआई का बैंक है, इंश्योरेंस है, पीएमएस है, इतना बड़ा दिग्गज प्लेयर, इतना सालों से चलता आ रहा है, फिर भी ये लोग बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाया। और यहां पर एक छोटा सा प्लेयर जो एंजल वन है, ना तो इनका बैंक है, ना तो इनका बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, ये लोग बोल रहे हैं हम लोग 100% शेयरिंग करेंगे। भाई ये लोग भी डूबेगा अगर इस मॉडल से चलते हैं 100% ब्रोकरेज शेयरिंग के मॉडल पे, ये लोग भी टिक नहीं पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। मैं इस इंडस्ट्री को जानता हूं, मैं इस इंडस्ट्री को फॉलो करता हूं, तो ये लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। और इनका मेन फोकस है कि आप एक बार क्लाइंट को ऑनबोर्डिंग कराए इनके साथ, और आपका क्लाइंट को ये लोग ट्रेडिंग कराएगा। क्या कराएगा? ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग से जनरेट होता है ब्रोकरेज, ज्यादा ब्रोकरेज मिलेगा इनको। और हमेशा देखा गया है ट्रेडिंग में हमेशा ब्रोकर का प्रॉफिट होता है, ब्रोकरेज मिलता है, अल्टीमेटली जो क्लाइंट है उनको लॉस ही होता है। तो आप अपने क्लाइंट के भले के लिए, आप खुद के बिजनेस के भले के लिए कभी भी एंजल वन के साथ पार्टनरशिप मत कीजिए। और मैंने आपको कैलकुलेशन में दिखाया आपको कि एंजल वन का 100% एसेट प्लस या फिर एंजल प्रूडेंट का 90% से कम है।
तो स्मार्ट बनिए, कभी भी इनके साथ जो बिजनेस मत कीजिए, इम्पैनली मत कीजिए। ये सबसे बड़ा मार्केटिंग गिमिक कर रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई आशिक सर एंजल वन इतना शेयरिंग कर रहे हैं, क्या हमें जुड़ना चाहिए? भाई बिल्कुल भी मत जुड़ो। चाहे आप खुद के नाम पे बिजनेस करो वो अच्छा है, आप एंजल के साथ करो वो भी अच्छा है, बट उनके साथ मत जुड़ो, ठीक है? ये भी डूबेगा। जो भी प्लेयर्स ब्रोकिंग में है वो जाएगा ही जाएगा। चाहे वो कार्वी की बात कर ले, क्या हुआ कार्वी के साथ? उनको भी तो भागना पड़ा ना, उनका भी इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। आई फर्स्ट के साथ क्या हुआ? सेम चीज हुआ, इनके साथ भी सेम चीज होगा। तो आपको दोस्त हमेशा समझदारी के साथ काम करना चाहिए, इन सब चोचलेबाजी में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप मेरे को पूछे कि सबसे अच्छा ब्रोकर कौन है 2025 के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा 2 ब्रोकर, एक है एनजे एंड दूसरा है एसेट प्लस। अगर आपको ऑफलाइन काम करना है, ऑफलाइन जाना है, भाई आंख बंद करके एनजे के साथ चले जाओ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सर्विस देते हैं। अगर आपको जाना है कि नहीं मुझे ऑफलाइन नहीं, मुझे ज़्यादा ब्रोकर शेयरिंग चाहिए, थोड़ा सा अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आप एसेट प्लस पर चले जाओ। मैं नीचे एसेट प्लस का लिंक दे दूंगा, तो आप उस लिंक से ज्वाइन कर जाओ। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले वीडियो में आपको मैं ऐसे ही गाइड करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नए किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।